देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई का एक पक्ष पूरा हुआ है। अब अगले पक्ष में जहां सीपीएस के अन्य अधिवक्तागण हैं वो बात करेंगे और उसके पश्चात प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें आर्ग्यूमेंट्स एडवांस किए जाएंगे। परंतु आज एक जो नया मामले में हुआ है स्थगन से पहले, उसमें एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पास किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। हमने न्यायालय को पहले भी अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर की के कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मिनिस्टर को उनके कार्य में असिस्ट कर रहे हैं। और न्यायालय हमने प्रदेश उच्च न्यायालय को ये स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट एंड सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस एमिनिटीज एक्ट 2006 जो है उसका जो सेक्शन 4 है, हिमाचल प्रदेश एक्ट के सेक्शन 4 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज किसी भी एक्शन को, सरकार के किसी भी एक्शन को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी सरकार के अधिकारी ने कोई मिनिस्टर को फाइल भेजी है और उन्होंने कुछ फाइल पे मांगा है, तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उस फाइल का अध्ययन करने के पश्चात उस पर एक अपना सुझाव मात्र दर्ज करवा सकते हैं, परंतु जो अप्रूवल है वो अप्रूवल का हक नहीं रखते हैं। इसलिए वो जब से नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। एक मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में कहना, क्योंकि याचिकाकर्ता की जो दलील है कि ये मामला विमलांशु राय जो आसाम की जजमेंट है उससे कवर होता है, आज ये स्पष्ट हो गया अंतरिम आदेश से कि ये उससे ही कवर नहीं होता है। ये मामला उसकी तरह बिल्कुल नहीं है या उससे मिलता जुलता मामला बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, तो छत्तीसगढ़ में 13/4/2018 को ये फैसला आया था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस फैसले में की सुनवाई के दौरान भी अंतरिम आदेश ऐसा पास किया गया था कि जो 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में तब अपॉइंट किए गए थे वो एज मिनिस्टर्स काम नहीं करेंगे। और अंततः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पाया था कि क्योंकि 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर की किसी भी भूमिका को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पूर्णतया वैध है तथा वो नियुक्ति आर्टिकल 164(1)(a) के दायरे में नहीं आती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि अब हिमाचल प्रदेश का जो कानून है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करने का, उसकी सिमिलैरिटी छत्तीसगढ़ के कानून से हो गई है, ना कि असम वाले कानून जहाँ पे उनको पहले ही मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है, मिनिस्टर्स के पे पर्क्स दिए गए हैं। हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को होनी तय हुई है। तब तक जो भी आगे हमारे स्टेट के आर्गूमेंट्स होंगे और उसके पश्चात कभी भी फैसला आएगा।